शहनशाह जहांगीर ने खफिया दस्ता भेजा और नौरजहां के शौहर शेर अफगन को कत्ल करवा दिया। ये वही जहांगीर था जिसके महल के बाहर सोने की जंजीरी अदल लटकी रहती थी। कहा जाता है कि अगर कोई मजलूम वो जंजीर हिलाता तो बादशाह खुद दरबार से निकलकर इंसाफ करता। एक तरफ अदल व इंसाफ की ये अजीम निशानी और दूसरी तरफ अपनी महबूबा की खातिर एक बेगुनाह शुभर का खून। अब फैसला आप कीजिए, जहांगीर फरिश्ता था या कातिल। तारीख के औराक ऐसे ही तजादात से भरे हैं। शाहजहां को ही देख लें, मोहब्बत का ताज महल बनाया, वो सिंगी मरमर का ख्वाब जो आज भी दुनिया को हैरत में डाल देता है। लेकिन यही शाहजहां तख्त पर बैठते ही अपने भाइयों और मुमकिना वारिसों को कत्ल करा गया ताकि इक़्तिदार पर कोई साया ना रहे। एक तरफ मोहब्बत की यादगार, दूसरी तरफ खून से रंगी हुई सियासत। सवाल ये है कि शाहजहां को इश्क के खाने में रखें या संगदली के। औरंगजेब की कहानी और भी होलनाक है। वो टोपियां सीने और चटाइयां बुनने से रोजी कमाने वाला जाहिद बादशाह था। वसीयत में लिखा कि मेरा कफन उन्हीं टोपियों की कमाई से खरीदा जाए। यहां तक कि बादशाही मस्जिद लाहौर की बुनियाद रखते वक्त उसने कहा कि बुनियाद वो रखे जिसने होश संभालने के बाद फर्ज नमाज तो किया, तहज्जुद भी न छोड़ी हो। जब कोई न आया तो औरंगजेब ने खुद कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तहज्जुद कभी नहीं छोड़ी। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे नेकियों का अजर दे। लेकिन यही औरंगजेब अपने भाई दारा शिकवा को गिरफ्तार करता है, उसे हाथी पर जल्लत आमेज अंदाज में बैठाकर शहर में फिराता है और फिर उसकी आंखों में दहकते लोहे की सुलाखें घिसवा देता है। आखिरकार उसे कत्ल करा के सर दहली भेजता है। यही नहीं, उसने अपने वालिद शाहजहां को भी कैद कर दिया। वही बाप जिसने ताजमहल बनाया, अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल किला आगरा के एक कमरे में कैदी रहा। कभी बेटे के रहम की झलक न मिली। वो बादशाह अपनी ही बनाई हुई इमारत ताजमहल को दरीचे से देखते देखते दुनिया से रुखसत हुआ। क्या ये बादशाह सूफी था या जाबिर, दरवीश था या सिंगदिल? इंसान दरअसल एक अलमारी है। एक खाने में रोशनी, दूसरे में अंधेरा। एक दरवाजे में सखावत, दूसरे में जुल्म। लेकिन हमारी आदत है कि हम सिर्फ एक दरवाजा खोलते हैं और पूरे इंसान को इसी में कैद कर देते हैं। नतीजा, कभी हम हीरो की अंधी अकीदत में पड़ जाते हैं और कभी दुश्मन की अंधी नफरत में। सोच कर देखिए, वो नमाजी जो हर वक्त पहली सफ में खड़ा रहता है, कारोबार में लोगों को लौट भी सकता है। और वो शख्स जो जबान से सख्त और तलख है, शायद वही यतीम बच्चों की फेस चुपके से अदा करता हो। तो फिर असल अच्छा और बुरा कौन है? यही उसूल बड़े बड़े नामों पर भी लागू होता है। हटलर लाखों यहूदियों का कातिल था, मगर जर्मनी की मईशत खड़ी कर दी, सड़कें बनाएं और फैक्ट्रियां चलाएं। चर्चिल दूसरी जंग अजीम का हीरो कहलाया, लेकिन इसी के फैसले से बंगाल में कहत पड़ा और 3 मिलियन इंसान भूख से मर गए। गांधी आज़ादी का इस्तारा हैं, मगर उनकी ज़ाती ज़िंदगी में ब्रह्मचर्या के तजर्बात हमेशा मुतनाज़िहा रहे। कायद-ए-आज़म मगरबी आदात के कायल थे, लेकिन वही हमें पाकिस्तान दे गए। तो क्या ये सब लोग मुकम्मल अच्छे थे या मुकम्मल बुरे? इंसान को समझना शतरंज खेलने जैसा है। कुछ खाने सफ़ेद, कुछ काले। खेल उन्हीं दोनों से बनता है। अगर सिर्फ सफ़ेद हूं तो खेल ख़त्म, अगर सिर्फ काले हों तो भी खेल ख़त्म। इंसान की ज़िंदगी भी ऐसे ही है, रोशनी और साए दोनों साथ साथ। असल हिकमत यह है कि इंसान को खानों, कंपार्टमेंट्स में परखा जाए। सियासतदान को सियासत में देखें, मगर घर की जिंदगी को अलग खाना मानें। उस्ताद को इल्म में परखें, मगर इखलाक में भी जांचें। गुलकार के फन को सराहें, लेकिन उसकी निजी जिंदगी के साए भी नोट करें। यही इंसाफ है और यही बसीरत। याद रखिए, जो लोग आज भी किसी को मुकम्मल अच्छा या मुकम्मल बुरा समझते हैं, वो हकीकत में अक्ल की पहली सीढ़ी पर हैं। असल अक्ल ये है कि हम अलमारी के तमाम दरवाजे खोलें और हर खाने को अलग अलग देखें, तभी पूरा इंसान हमारे सामने आता है। आप अगर किसी की नेकी को उसकी बुराई पर तरजीह देना सीख लें, तो ये दुनिया अचानक हुसैन हो जाएगी। जैसे बाग में कांटे भी होते हैं, मगर अगर आप फूल पर तौजा दें तो खुशबू ही याद रहती है। इसी तरह जब आप खूबी पर नजर रखेंगे तो महसूस होगा कि दुनिया में ज्यादातर लोग बड़े नहीं, बल्कि अपनी अच्छाई में 50% से ऊपर हैं। दरअसल इंसान कभी मुकम्मल अच्छा नहीं होता और कभी मुकम्मल बुरा नहीं।